हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, महीने का पहला दिन है। तो मैंने सोचा हुआ था कि चलो एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें बिगिनर्स के साथ थोड़ा सा मतलब जो भी मैंने अभी तक सीखा है पेड क्लासेस में या फिर यूट्यूब से, उसको है ना एक जगह पे मैं संग्रहित करना चाहता हूँ, ठीक है। और थोड़ा मैं खुद के प्रैक्टिस के लिए भी इसको मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा बन गया हूँ, इसके लिए मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं, ऐसे नहीं देखिए, इसको ऐसे देखिए कि भाई जो मैं सीख रहा हूँ है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, बस, ठीक है। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे हैं, घनश्याम सर हैं, कोडवाइज़र है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, पावर ऑफ स्टॉक है। तो ये लोग हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो सीखना बिल्कुल मेरे से नहीं है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीखिए, ठीक है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने के लिए सोचा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जो मैं सीख रहा हूँ, है ना, तो आज मैं बात करूँगा कि कैसे कोई अगर नया आदमी अगर मार्केट में आता है, ठीक है, तो वो कैसे है ना मतलब अपना ट्रेड वगैरह करना शुरू करे, ठीक है। और मैं इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ कि पहले सीखिए फिर बाद में है ना अर्न कीजिए। मेरे समझ से पहले लोगों को अर्निंग पे फोकस करना चाहिए, लर्निंग साइड बाय साइड चलते रहता है, ठीक है। अगर हम लर्निंग पे फोकस करेंगे तो पता नहीं, लर्निंग का तो कोई सीमा ही नहीं है, आप सीखते ही रह जाएंगे, आपका टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि भाई आप साथ में है ना, जब आप लर्न कर रहे हैं तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, 1 लॉट 2 लॉट, ठीक है, या एक स्टॉक इवन, है ना। आप एक स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, 2 स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, है ना, मतलब क्वांटिटी में, ठीक है। मैं क्वांटिटी बोल रहा हूँ, 1 स्टॉक 2 स्टॉक की क्वांटिटी, कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप अपने खुद को प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप फेल भी होते हैं, आपका प्रेडिक्शन या आपका एनालिसिस गलत भी होता है, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, है ना। तो ये सोच करके हमको ऐसे कदम बढ़ाना चाहिए ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होता है वो आप क्या कीजिए कि जब भी 9 बजता है, ठीक है ना, तो अपना मार्केट 9 बजे ओपन होता है। 9 बजे आप क्या कीजिए कि एकदम लैपटॉप या मोबाइल जो भी है आपके पास, अगर लैपटॉप पे है तो वो ज़्यादा बेहतर है, लैपटॉप खोल करके ट्रेडिंग व्यू लगा लीजिए और 9 बजे से मूवमेंट देखिए। अगर आपके पास जीरोधा का टर्मिनल है या एंजल वन में भी है ना, इनफैक्ट पहले से ही वो लोग निफ्टी का है ना, वो जो प्री ओपन मार्केट होता है उसमें है ना वो हलचल एक तरह से दिखाते रहते हैं ना। तो वहाँ से भी अगर आप उसका हलचल देखेंगे तो आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना गैप डाउन हो रहा है, कितना गैप अप हो रहा है ना, वहाँ से आपको एक वो अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि अगर है ना मार्केट गैप डाउन हुआ है, ठीक है, तो कम से कम है ना पहला 9:15 मार्केट ओपन होगा, पहला 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली वो ऊपर जाएगा। अगर गैप डाउन हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट थोड़ा 5 मिनट के लिए वो ऊपर जाएगा। तो वहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कॉल बाई के लिए बोलूँगा, पुट सेल करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, है ना। तो आप सीधा कॉल बाई कीजिए, है ना, और मुश्किल से स्टॉप लॉस आप रखिए अपना 10 पॉइंट का, ठीक है, और कम से कम 20 पॉइंट का टारगेट रखिए, है ना। ऑप्शन के पॉइंट का बोल रहा हूँ, स्पॉट के नहीं, ठीक है। और आए और निकलिए तुरंत, मतलब घुसना है और सीधा पोजीशन में जाकर के देखते रहना है कि भाई हाँ मेरा जैसे ही टारगेट आएगा मैं निकल लूँगा, या फिर अपना टारगेट तुरंत ही जाकर के लगा देना, है ना। और आया पॉइंट और आपका मार्केट एग्जिट, बात ख़त्म। प्रॉफिट मिला, एक बार प्रॉफिट आ गया दिन का, उसके बाद कोई ट्रेड मत लीजिए, कोई ट्रेड मत लीजिए। मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ ऐसे। मेरा हर दिन, जब मैं बिगिनर था, मेरा हर दिन है ना सुबह में हर दिन प्रॉफिट होता था 3000 4000 5000, इवन 10,000 रुपये के कैपिटल पे, ठीक है। इतना मेरा आ जाता था, है ना। लेकिन क्या होता था कि वो वापस आ गए दिन भर, क्योंकि दिन भर तो भाई टाइम है मेरे पास, अब करना क्या है, तो चलो ट्रेड लेते हैं। अब उसके चक्कर में क्या होता था कि लॉस हो जाता था। तो पहला लर्निंग कि आप अगर गैप डाउन हुआ है मार्केट, ठीक है, और अच्छा ये कब नहीं करना है कि जैसे मान लीजिए कल भी है ना मार्केट आपका डाउन साइड में बंद हुआ है, जो क्लोजिंग है आपका कल का वो डाउन साइड में क्लोज़ हुआ है, ठीक है, मतलब मार्केट कल भी गिरा है और आज भी गिरा है, तो थोड़ा सा कम चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम चांसेस है। लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिए, आपके लिए उसके लिए भाई स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। आप सिंपल समझिए, अगर गैप डाउन हुआ है तो तुरंत हम 9:16 में है ना मार्केट में वो करेंगे, सी बाई करेंगे, और अगर गैप अप हुआ है तो तुरंत हम 9:16 में है ना पी बाई करेंगे, काम ख़त्म, ठीक है। और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट या 30 पॉइंट का टारगेट भी आप रख सकते हैं, जाता है ना। मैंने इस चीज़ को फील किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है ना, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और
दूसरा जो मैं बोलूँगा है ना, तो यहाँ से आपका एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि आप मार्केट में है ना, सबसे पहले अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए कि भाई सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। और अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर थोड़ा सा भी आप कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ भाई चलो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे पता चल गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है ना। अगर आप ये 3 चीज़ सीख लेते हैं ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, अच्छे से, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, बिलीव मी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि पूरा मार्केट का जो बेस है ना, जो पिलर है ना, वो यही 3 चीज़ है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ये बहुत सिंपल लगता है, बहुत छोटा बात लगता है ना। लोग लाखों रुपए देते हैं, ठीक है, मैंने भी दिया हुआ है। मैं अब तक कम से कम पेड क्लास जो मैं कर चुका हूँ, ठीक है, मैं 6-7 पेड क्लास कर चुका हूँ, ठीक है। और 6-7 क्लास का अगर मैं ओवरऑल टोटल जोड़ूँ है ना, तो मेरा भी 1-1.5 लाख रुपये मेरा फ़ीस मैं दे चुका हूँ मार्केट को नहीं, मतलब लोगों को, जो लोग सिखाते हैं ना। तो वो सब कुछ सीखने के बाद है ना, मुझे एक बेसिक चीज़ पता चला कि भाई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी है ना, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपको पूरा ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश हरामी, तो ये क्या कहते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है ना, मारू बुझू, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सब बकवास चीज़ है। अगर आपको जानना है, आप सिंपल इतना समझिए और सिर्फ कैंडल का ये देखिए कि भाई उसका जो विक होता है ना, जो पतली वाली जो विक होती है, ठीक है, और जो ग्रीन और रेड वाला जो पोर्शन होता है, तो ग्रीन और रेड वाले पोर्शन को बोलते हैं बॉडी, और जो पतला वाला होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक या शैडो, ठीक है। तो वो जो शैडो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल छोटा सा, रुकिए, कोई सा भी चार्ट खोलते हैं। नेट स्लो है, मैं गांव में हूँ, है ना। देखिए, अगर आप ये देख सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड एज विक, दिस इज़ कॉल्ड एज बॉडी, ठीक है। ये बॉडी है, ऊपर वाला ये जो है, ये वाला ये विक है ना। तो जब भी कभी ऐसा लंबा आपको विक दिख जाए ना बॉडी के, अगर बॉडी के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, आप समझिए कि ऊपर में जो पतला वाला है वो सब सेलर है, सिंपल, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी चार्ट में, ठीक है ना, कोई भी चार्ट में अगर आपको ऐसे लंबा लंबा विक दिख जाए, ठीक है, कहीं भी लंबा लंबा अगर विक दिख जाए, तो क्या समझना है कि वहाँ पे सेलर है, बस, और कुछ नहीं समझना है। अब सेलर है तो वो क्या करेगा, प्राइस को नीचे धकेलेगा, ठीक है। और अगर कहीं पे नीचे में है ना लंबा लंबा विक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर में भी है और नीचे में भी है, ये यहाँ पे ऊपर में भी है और नीचे, ऊपर में भी है और नीचे में भी है ना, दोनों जगह पे विक है, ठीक है। तो ये इंडिसिसिव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसके हाई को अगर ब्रेक किया, तो आप कॉल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल। इससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कुछ है ही नहीं, और जो लोग बताते हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। भाई ज्ञान अर्जित करना है, ठीक है, लेकिन इतना सारा ज्ञान अर्जित करके ना पैसा नहीं बनता है। पैसा कहाँ से बनता है, तो पैसा छोटा छोटा ज्ञान से ही बनता है, समझ गया। तो ये आप समझ लिए। तो जो बेसिक चीज़ है ना वो यही है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कुछ है नहीं। आपको मैं थोड़ा सा कुछ और दिखाता हूँ, रुकिए, कहाँ गया भाई, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर गैप डाउन हो, है ना, अगर मार्केट गैप डाउन हो तो वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे आया, है ना, और यहाँ पे देखिए ये इसके हाई पे, है ना, ये इसके हाई पे, ठीक है, इसके हाई पे, है ना, सॉरी इसको इग्नोर कीजिए, इसके हाई पे देखिए, इस कैंडल के हाई पे देखिए, है ना, ये ऊपर गया, ये कितना ऊपर गया, अरे क्या बताता हूँ, देखिए, ये वाला बात था, ये गैप डाउन हुआ 9.15 में, गैप डाउन हुआ, ठीक है। 9.16 में देखिए ये वाला, ये चीज़, ये यहाँ से ये ऊपर गया, ये कितना है, 33,421 से कितना गया है भाई, ये गया है आपका 33,450, 421 से 450 गया, ठीक है।
421 से 450 गया तो कितना हो गया, 25 पॉइंट के आसपास, 30 पॉइंट के आसपास है ना। 10 से 15 पॉइंट आराम से मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, 10 से 15 पॉइंट सिर्फ इस कैंडल मिल रहा है। अगर आप देखें तो इसका ये हाई कहाँ तक लगाया है, 33,466 तक है ना। ये है हाई इसका 33,466 तक, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो जब भी कभी गैप डाउन हो अगले ही मिनट में है ना, बस बाई करना है, सी काम ख़त्म, ठीक है ना। अगर आपको और देखना है तो मैं और दिखाता हूँ आपको डेली कैंडल पे। चलिए सीधा पीछे चलते हैं, इतना कुछ सोचना नहीं है, कहीं भी चलते हैं, कहीं भी, ठीक है। कहाँ गया मार्केट, ये रहा ऊपर में, ठीक है। 11:30 बज रहे हैं। हाँ ये देखिए, हाँ यहाँ भी देखिए आप क्या मस्त बना है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पिछला क्लोज है, ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ और अगले ही मिनट, 1 मिनट का कैंडल है जो मैंने बोला था 9:16 में, यहाँ पे आपको बाई करना है इस कैंडल के ऊपर में, ठीक है, और चल देना है, ठीक है। आप देखिए कहाँ तक गया होगा मेरे ख्याल से, बस आप देख लीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा मोबाइल पे दिक्कत हो रहा है मुझे, है ना। अब आप ये देख लीजिए कहाँ तक गया है, ठीक है। तो बस यही समझाना चाह रहा था मैं कि इतना अगर आप सीख लिए ना जो मैंने अभी बताया, ठीक है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में, या कल मैं उसके लिए एक वीडियो डालूंगा, है ना। तो आप उसमें भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बहुत ईजी तरीके से सिखा दूँगा, कुछ नहीं है, सब बकवास चीज़ है, बहुत ईजी। हाँ, पैसा आपको बनाना है तो आपको खुद के ऊपर है ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, खुद को है ना थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा ही करना है और कुछ नहीं। तो इसके ऊपर भी है ना मैं थोड़ा सा अच्छे से सोच विचार करके थोड़ा सा खुद को भी है ना एक नोटबुक में लिख करके, ताकि क्योंकि मैं ऐसे रैंडमली बताऊंगा तो उतना वो अच्छे से समझ में आएगा नहीं, और हो सकता है कुछ पॉइंट मैं आगे बोल दूँ, कुछ पॉइंट जो पॉइंट को पीछे बोलना है ना, तो वो मैं एक अच्छे से है ना सपोर्ट, वो जो बेसिक जो दिमाग में रखने वाली बातें हैं है ना, उसके ऊपर भी मैं एक बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद कल परसों, बाय बाय।